यादों की सेल्फी आप सुन रहे हैं RSCI इन्फो कैप्सूल पर। आज यादों की सेल्फी में हम जिस अनमोल सितारे को आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं वो है गुरुदत्त। जी हाँ, गुरुदत्त के लिए बस एक ही बात याद आती है, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मशहूर शायर कैफी आजमी की ये कविता दिवंगत एक्टर गुरु साहब को ही समर्पित थी। और ये बात सच है कि गुरुदत्त इस दुनिया से जैसे गए वो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था। गुरुदत्त साहब एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही डायरेक्टर भी थे। अपने दौर में उन्होंने खूब नाम कमाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लेकिन उनका बहुत ही जल्द दुनिया से चले जाना फैंस को एक बड़ा सदमा देकर गया था। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के पदुकोने में हुआ था। गुरुदत्त एक्टर और डायरेक्टर होने के अलावा राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने छोटे करियर में जाल, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहब बीवी और गुलाम, बास, कागज के फूल और प्यासा सहित कई बेहतरीन फिल्में दी थी। गुरुदत्त की एक फिल्म के सिलसिले में गीता दत्त से मुलाकात हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, बातचीत बढ़ी और आगे जाकर दोनों ने शादी कर ली। गुरुदत्त और गीता की शादी 1953 में हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब का बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस पर दिल आ गया। गुरुदत्त शादीशुदा होने के बाद भी मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान के प्यार में पड़ चुके थे। इस बात की भनक गीता दत्त को भी लग चुकी थी। अक्सर ही गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच इस बात को लेकर अनबन होती थी। ऐसे में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और साल 1957 में दोनों अलग अलग रहने लगे। गुरुदत्त और गीता के 3 बच्चे हुए, जिनके नाम तरुण दत्त, मीना दत्त और अरुण दत्त हैं। गुरुदत्त के दोनों ही बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुदत्त साहब भी जल्द ही इस दुनिया से चले गए। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया छोड़ दी थी। उन्होंने सुसाइड किया था। उनकी आखिरी रात को क्या हुआ था, इस बात का जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और कई फिल्मों के लेखक अबरार ने अपनी बुक 10 Years with गुरुदत्त में किया है। गुरुदत्त ने जब सुसाइड किया उससे ठीक एक दिन पहले वो शराब के नशे में डूबे हुए थे। उन दिनों गुरुदत्त अपनी पर्सनल लाइफ भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे और वो डिप्रेशन में थे। वो अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और गीता अपनी बेटी को गुरुदत्त से मिलने नहीं देती थी। एक बार फोन पर गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच लड़ाई हो गई। तब गुरुदत्त ने गुस्से में गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर नहीं देखोगी। मौत से ठीक पहले की कहानी बताते हुए अबरार ने अपनी किताब में लिखा है, गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले कंट्रोल नहीं खोते थे। उन्होंने एक पैग और पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे की बात हो गई। मैंने उनसे बात भी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे एक बार पूछते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में भी गुरुदत्त ने शराब नहीं छोड़ी। रात 3 बजे उन्होंने अपने असिस्टेंट रतन को अबरार के बारे में पूछा तो रतन ने कहा कि वो जा चुके हैं। इसके बाद गुरुदत्त ने विस्की मांगी, लेकिन रतन ने कहा विस्की नहीं है। हालांकि गुरुदत्त विस्की लेकर ही माने। इसके बाद वो कमरे में चले गए। गुरुदत्त उस आखिरी रात आखिरी बार सोए और फिर वो नहीं उठे। कमरे का दरवाजा तोड़कर गुरुदत्त को निकाला गया। वहीं जब अबरार सुबह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उनकी नजर एक शीशी पर पड़ी। तब अबरार ने कहा था कि ये मृत्यु नहीं, आत्महत्या है। उन्होंने अपने आप को मार डाला। कैफी आजमी की कविता, साकी से मेरा था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। ऐसा लगता है उन्होंने गुरुदत्त को ही लिख दी। ये थी आज यादों की सेल्फी। ऐसी ही सेल्फीज पर आपसे फिर से मिलेंगे RSCI इन्फो कैप्सूल पर। नमस्कार।